हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीतिज्ञ भी हो गए, राजनीतिक कर रहे हैं बिहार में। अभी जो बदलाव हुआ है, जो एनडीए छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन में है, आपका कितना योगदान है इसमें? नहीं, मेरा क्या योगदान होगा? मेरा कोई योगदान नहीं है, ना मेरी कोई भूमिका है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी कोई भूमिका हो उसमें। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? किस रूप में आप देखते हैं? जो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार हर बार जिस गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं उसको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है, ये उसी की कड़ी में एक और अध्याय है। अगर आपके दर्शकों को याद होगा, 2012-13 से 10 और आज तक 10 सालों में ये 6वीं सरकार है। उसमें एक ही चीज कांस्टेंट है, सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और दूसरा कांस्टेंट यह है कि बिहार की बदहाल स्थिति बनी हुई है। बाकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस लोगों ने ट्राई करे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सरकार बन रही है उसको शुभकामना है, वो अच्छा काम करे, जो जनता की जो परेशानी है उसको दूर करे। लेकिन आप बिहार में महागठबंधन जब बन रहा था तो आप उसके एक स्तंभ हुआ करते थे, आज फिर महागठबंधन है, तो आपको क्या लगता है कि बीच में जो नीतीश कुमार छोड़ के गए महागठबंधन, एनडीए में चले गए, वो गलती थी उनकी? देखिए, गलती सही तो जनता को तय करना है। अगर गलत होता तो फिर वो जीत कर कैसे आते। लेकिन स्वाभाविक है, जो महागठबंधन 2015 में बना था वो एक दूसरा उसका परिप्रेक्ष्य था। क्या अंतर था? उस समय चूंकि ये 2013 में जदयू नीतीश जी मोदी जी से निकलकर बाहर आए थे और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, भाजपा के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। आज वो व्यवस्था नहीं, आज कोई महागठबंधन और नीतीश जी नहीं दिखते आपको? नहीं, मतलब अरे महागठबंधन और नीतीश जी मिलकर कोई चुनाव तो लड़े नहीं है। चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुआ है, जीतकर एनडीए आई है। अब आप फॉर्मेशन मिडवे बदल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। ये तो गवर्नेंस का एक मॉडल है। इसमें कोई चुनावी राजनीति तो शामिल नहीं है, कहीं वोट तो हुआ नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह? इसमें भी आकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, महागठबंधन में भी बन रहे हैं, एनडीए में भी बने हुए हैं, अंतर क्या है? पिछले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल अंतर क्या देखते हैं? पिछले 10 साल में ये 6वीं सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं। अंतर मुख्यमंत्री में नहीं आया है, अंतर सरकार के काम करने के तरीके में भी नहीं आया है, और जनता की जो स्थिति है नीचे, जो बिहार की स्थिति है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आया है। वो दुखद बात है। लेकिन आज वो आए हैं, कल उन्होंने शायद कहा है, मैंने सुना कि एक नई अध्याय की शुरुआत है। तो देखिए कि नए अध्याय में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अगर इससे जनता की समस्याओं का समाधान होता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्या समाधान? 6 बार में तो क्या हुआ है? जो ये तो 5वीं बार में, 5 बार में नहीं हुआ तो 6ठी बार में क्या होगा? अरे ये बात तो आप उनसे पूछिए कि क्या होगा। लेकिन हम देखिए, जब कोई सरकार बन रही है तो आपकी अपेक्षा तो यही होगी कि कुछ बेहतर होगा। जैसे ये देखने वाली बात होगी कि नई सरकार में शराबबंदी पर क्या स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक आरजेडी जो विपक्ष में थी वो तो शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे। तो अब वो सरकार में है तो क्या करते हैं? तेजस्वी जी ने बताया है कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अब वो सरकार में है तो देखिए कि उस पर कल नीतीश कुमार 5 लाख भी तो कम से कम देना चाहिए। हाँ, भाई 5 लाख दें, 10 लाख दें। अच्छा, ये आप तो नीतीश कुमार को काफी नजदीक से जानते हैं। मैं नजदीक से तो सबको तो वो उसमें उनमें ऐसा क्या हुनर है कि वो उनका सीटें कम होती है लेकिन सरकार हमेशा वही, मुख्यमंत्री हमेशा वही बनते हैं? क्या उनमें क्या खासियत क्या है? देखिए, ये कल से मैं चर्चा सुन रहा हूँ और जनरली ये लोग बताते हैं कि उनकी ताकत इतनी है कि कुछ भी हो जाए वो मुख्यमंत्री रहते हैं। ये कभी कभी संभावनाओं की भी बात है। अगर आप उनकी पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका उनको नुकसान नहीं हुआ है। जदयू यहाँ 115 एमएलए की पार्टी होती थी, 2015 आते आते आप 72 एमएलए की पार्टी बन गए, अभी आप 43 एमएलए की पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि वो गिरावट नहीं आ रही है। जो विश्वसनीयता की बात हो रही है या जो सुशासन में जो कॉम्प्रोमाइज की बात है, उसका असर है और वो इलेक्टोरली भी दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि किसी भी तरह वो फॉर्मेशन में आ पा रहे हैं। लेकिन जो कल मैं कमेंट्री कुछ टीवी वगैरह पे सुन रहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को ही जनता वोट कर रही है, जनता वोट उस हिसाब से नहीं कर रही है। आप उनके अपने दल की स्थिति देखेंगे तो 117-18 एमएलए की पार्टी से आज 40 एमएलए की पार्टी है, वो कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है। और इन विषयों पे जो आप लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं, विश्वसनीय, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। अगर आप
बार बार चुनाव किसी दूसरे फॉर्मेशन में लड़ते हैं, सरकार कोई दूसरा नेता रहता तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार उन पर भी पड़ रहा है, उन पर भी पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी पर भी पड़ रहा है, और उनको और आपको हमको सबको ये पता है कि उनकी स्थिति पर भी पड़ रहा है। आप यहाँ पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति जो 2010 में थी और आज 2022 में बिहार में, मैं कह रहा हूँ, बाहर की बात छोड़ दीजिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो थर्ड फ्रंट के एक चेहरे की बात हो रही है, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि महागठबंधन भी इसी ख्याल से गए होंगे, इसी महत्वाकांक्षा से गए होंगे कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो देश का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कम से कम बने। तो आपको क्या लगता है, कितनी संभावना है? देखिए, पहली बात तो मैं नीतीश कुमार के मन को सेकंड गेस करने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे बाहर से जो बात थोड़ी बहुत समझ में आती है, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर और इस तरह का, ये बिहार स्पेसिफिक प्रयोजन मुझे दिखता है। बिहार में जब से वो बीजेपी के साथ गए थे, तब से वो जो कंफर्ट जो ओरिजिनली होता था बीजेपी और नीतीश कुमार में, वो इस दौरान 2017 से 22 के बीच में नहीं दिखा। इट वाज ऑलवेज अपियरिंग एज इफ कि किसी तरह साथ में हैं। तो वो एक सीमा है कि जो चीज से आप कंफर्टेबल नहीं है उसको कितने दिन तक ढो सकते हैं, उससे निकल गए हैं। और इससे कोई बिहार के आगे की राजनीतिक संभावनाओं में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, उस तरह की बात की जो लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये प्रीमेच्योर है, बेमानी है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर और उसके तहत बिहार में ये कदम उठाया होगा। बिहार का ये कदम, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार स्पेसिफिक है, बिहार में अपनी सत्ता बनी रहे, वो सीएम बने रहे और एक बेहतर प्रयास कर पाए, इसी सोच से बनाया होगा उन्होंने। ये तो लगता है ना, आप 15 में आपने देखा होगा, आप कह रहे थे उस समय एक चेहरा थे नीतीश कुमार। नहीं, मैं आपको इसीलिए मैंने शुरू में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले पूरे देश में नीतीश कुमार चेहरा है कि नहीं? पहली बात कि मेरा ये काम नहीं है कि कौन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे, ये बताना मेरा काम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 15 का महागठबंधन और आज जो बन रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 15 का महागठबंधन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं के हिसाब से था। ये जो है, ये मोर और लेस प्रशासनिक पहलू से, एक गवर्नेंस के पहले से, सरकार चलाने के नजरिए से प्रयोग किया जा रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ना, मुझे ये लगता है कि अगर वो एनडीए में मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, ये अगर उनको चेहरा नहीं बनना होता तो क्यों आते हो? इस तरह का सवाल तो मैं आपको पहले, मूल में वो बात है कि पिछले 10 साल में ये 6वां प्रयोग वो कर रहे हैं, तो ये उनके मन का अंतर्द्वंद हो सकता है, उनका डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ सब चीज हो सकता है। मैं कह नहीं सकता हूं कि एग्जैक्टली किस बात से उन्होंने किया है, लेकिन मैं इस बात पर बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर उसके बाद उसका एपिसेंटर बिहार को बनाया गया है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखता हूं, मैं इसको बिहार स्पेसिफिक देखता हूं, जिसका शायद नेशनल कोई इम्प्लीकेशन हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं दिखता। आगे हो सकता है, हो जाए तो वो तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये एक है। हाँ, बताइए अंजना, बोलिए, कुछ पूछ रही हैं। हाँ, तो ये हम ये कह रहे थे कि आप भी यहाँ पर घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं यहाँ पर पूरे उसमें बिहार में, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की छवि पहले और अब में, हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप एक रणनीतिकार के तौर पर आप किस तरह से? पहली बात तो मैं रणनीतिकार के तौर पर नहीं, लेकिन जब लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं, दो बात बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की छवि जो जनता में छवि एज ए नेता, एज ए प्रशासक थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप पहले की बात छोड़ दीजिए, 2010 वगैरह में तो बहुत लोग आदर से देखते थे, 2015 और अभी में मैं फर्क ये देख रहा हूं। 15 में जब मैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आया था नीतीश जी और महागठबंधन के साथ काम करने, तब जो लोग नीतीश जी को वोट नहीं देते थे, जो उनके आलोचक थे, वो भी उनके लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करते, एक इज्जत जिसको कहते हैं। और नीतीश जी भी बार बार कहते थे कि और कुछ हो या नहीं, मैंने बिहार में इज्जत कमाई है। मैं जो फर्क अभी देख रहा हूं कि जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नीतीश जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मैंने कभी पहले नहीं सुना है, या पहले के नेताओं या सरकारों के लिए जिस तरह के शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, उस तरह का लोग शब्द प्रयोग आज नीतीश जी के लिए कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नीतीश जी के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए। पीके पहले भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए, नीतीश कुमार से बातचीत होती है? नहीं भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, जब फोन करेंगे तो बात हो जाएगी। कहीं आगे किसी इस तरह की योजना की भविष्य में कुछ जुड़ाव? मेरी उनसे लंबी मुलाकात मार्च में दिल्ली में हुई थी, वो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद बिहार आने के बाद से मैं मिल नहीं पाया हूँ, एक मुलाकात होनी थी वो नहीं हुई। कभी एक दो फोन से बात हुई होगी, वो मोर और लेस कुशल क्षेम के लिए होती है, कोई राजनीतिक बात मेरी उनसे हुई नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है।
ना कोई जानकारी मैं करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल यह है कि इस बदलाव को कैसा मानते हैं, बिहार के लिए क्या? भाई मैं भी बिहार के अन्य नागरिकों की तरह उत्सुकता से इसको देख रहा हूँ, एंक्सस भी हूँ, और मैं देखना चाहूंगा कि सरकार मतलब मंत्रिमंडल कैसा बनता है, उसके प्राथमिकताएं सरकार की क्या होती हैं, और जो अभी तक सरकार चल रही थी उससे अलग क्या कल से होगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए हम भी देखेंगे उसको। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत किशोर जो कि बता रहे थे कि बिहार में जो बदलाव हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने जा रहा है